अब हम इस बार ना दो तरीके की इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारी है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई दो अनईक्वल, जो एक दूसरे में इक्वल क्वांटिटीज़ नहीं है, जब भी दो अनईक्वल क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं तब वो आपकी लीनियर इक्वेशन में आ जाती है कि हम कंपेयर करके एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लेके आते हैं, जैसे कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो हम यहाँ पे x और y को कंपेयर कर रहे हैं ना कि x क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है y के। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर मान लो इफ़ x एंड y ये दोनों के दोनों क्या हैं, टू रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो रैशनल नंबर होता है और एक इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर वो होता है जो p/q की फॉर्म में लिखा होता है, जैसे 1/2, 3/2। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट में होते हैं। तो अगर x और y आपका रियल नंबर है तो पहला केस क्या कहेगा कि अगर x जो है वो बड़ा है y से, तो ये कब होगी कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तभी पॉसिबल है ये कंडीशन जब x में से अगर हम y को माइनस करें तो ये जो आंसर है ये पॉजिटिव दे, तब x हमेशा ग्रेटर देन y होगा। तो अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ये सिचुएशन तभी सही होगी जब x बड़ा होगा y से, और जब x में से हम माइनस करेंगे y को तो पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर हम कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन y है, छोटा है, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हम y में से x को माइनस करें तब पॉजिटिव आए। जस्ट ऑपोजिट करना है हमें। ठीक, दो सिचुएशंस हमें याद रखनी है। इन्हीं सिचुएशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब रिप्लेसमेंट सेट होता है एक, और एक तुम्हारा सबसेट होता है। एक रिप्लेसमेंट सेट होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, ये सेट वो होता है, तो अभी तक हमने यही देखा कि लीनियर इक्वेशन में क्या है कि अगर x एंड y दो आपके रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर दो सिचुएशन दी है हमें, पहली सिचुएशन क्या दी है कि अगर x एंड y दो रियल नंबर हैं, अगर x ग्रेटर देन y है, इसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन कब सही होगी, जब x में से y माइनस करें और पॉजिटिव आ जाए। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि x छोटा है y से, ये सिचुएशन कब सही होगी, जब हम y में से x को माइनस करें और ये पॉजिटिव हो जाए। फिर हम किस पे आ गए थे, रिप्लेसमेंट सेट पे। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से हम वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं, ठीक। अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है, अब रिप्लेसमेंट सेट आपका एक ब्रॉड सेट हो गया, उसमें से जब हम वैल्यूज़ चूज़ करेंगे यानी वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट एक तरीके से सबसेट है, किसका, एक सब्सिडरी पार्ट हो गया रिप्लेसमेंट सेट का। बस हमें इतना ही याद रखना है, बाकी ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे कि अगर कोई कह रहा है कि x ये बिलोंग्स टू का साइन होता है n, मतलब नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई बोल रहा है x बिलोंग्स टू w, इसका मतलब है होल नंबर की बात की जा रही है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई कह रहा है x बिलोंग्स टू i या z, मतलब इंटीजर की बात की जा रही है, इंटीजर यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आ गए। हाँ, फिर अगर कोई r की बात कर रहा है तो मतलब रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा है, उसका रोस्टर फॉर्म यानी नॉर्मल जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं या जो हम नंबर लाइन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हमने करी। अब एक्सरसाइज 4 ये बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, जहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी x आपका बिलोंग्स टू r बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या दिया है, 3x + 5 इज़ लेस देन 6x - 4। अब इसका मीन्स क्या होता है, जो x वाली टर्म है वो एक तरफ चली जाएगी और जो कांस्टेंट वाली है वो एक तरफ चली जाएगी। तो अब ये वाला जो माइनस का 4 है ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला 3x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इज़ लेस देन 3x, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ये इस बार लिख रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये अंडरस्टूड होगा। तो इसका मतलब क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3x डिवाइडेड बाई 3,
ये हो गया 3, ये हो गया x। नाउ x इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक, अब x इज़ ग्रेटर देन 3 है तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब 3 से बड़ा है तो हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे इसको, पर क्योंकि 3 काउंटेड नहीं है तो सिर्फ ऐसे सर्कल बना के छोड़ देंगे और एरो लगा देंगे ऐसे, यानी कि सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे नंबर लाइन में। तो x इज़ ग्रेटर देन 3। इसी का सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या दे रखा है? 1 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 4x। x वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, माइनस का 4 इस साइड गया और प्लस का 1 इस साइड गया। ये हो गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 2 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इक्वल टू लग गया, दैट मीन्स 4 भी इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 से स्टार्ट करेंगे, सर्कल को पूरा कवर करेंगे एंड सो ऑन। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसके सेकेंड वाले पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि राइट द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। अब इसमें इन्होंने सॉल्यूशन सेट भी दे रखा है। क्वेश्चन दिया है इन्होंने 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x, जहाँ पे जो x है x बिलोंग्स टू, उन्होंने दे रखा है कि -3 है, उसमें -4 है, -5 है और -6 है। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये 9 माइनस 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऐसे हो गया 8 लेस देन -2x। अब ये x जो है ये यहीं रह जाएगा, ये -2 इस साइड जाता है, तो जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इस केस में साइन बदल जाता है। ये याद रखना हमेशा, जब माइनस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो साइन बदल जाएगा। अब ये बनेगा इस तरीके से, दैट x इज़ लेस देन इक्वल टू -4। हाँ, तो लेस देन -4 से छोटा -5 और -6, तो इनके सेट्स में वैल्यू क्या आ जाएंगी? -4 क्योंकि इक्वल टू है, -5 और -6, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी इनके सेट में, क्योंकि उसमें क्या बोला है? x इज़ लेस देन इक्वल टू -4, तो लेस देन इक्वल टू यानी -4 भी आ गया, लेस देन है -4 से तो यानी -5 भी आ गया और -6 भी आ गया। तो इतनी जो सॉल्यूशन सेट्स दी हैं उसी में से हमें वैल्यूज़ निकाल के लिखनी होंगी, पहले सॉल्व करना पड़ेगा।